जीएसटी को लेकर भी कुछ राहत देने का प्रयास यहाँ पर किया है। जहाँ आखिरी डेट फाइलिंग की थी मार्च, अप्रैल और मई 2020 रिटर्न्स के लिए या कंपोजिशन रिटर्न के लिए, मुद्रा योजन के लिए, उसको भी विस्तार करके उसकी भी डेट आगे बढ़ाकर उसको 30 जून 2020 किया गया है, ताकि छोटे और मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं उनको इसका मैक्सिमम लाभ मिल सके। और इसमें भी लगभग, और इसमें कहूँगा कि जिसकी कारोबार 5 करोड़ से सालाना नीचे है उसको ये राहत है, उसके लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है। और जो इससे 5 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार करने वाले, कारोबार करने वाले हैं, उनके लिए पहले 15 दिन में कोई ब्याज या कोई फिर लेट फीस नहीं लगाई जाएगी या फिर कोई ऐसी दंड नहीं, पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी जिससे कि उसको नुकसान हो। लेकिन 15 दिन उपरांत अगर लेट फीस भी होगी या दंड या पेनल्टी जिसको हम कहते हैं वो लगाई जाएगी और ब्याज लगाया जाएगा, तो वो भी मात्र 9% लगाया जाएगा। और कंपोजिशन स्कीम जो है उसको भी लाभ उठाने के लिए 30 जून उसकी आखिरी तिथि तय की गई है 2020। लेकिन जैसा कि आपको देखा गया कि कई बार अंतिम तारीख में बहुत सारे लोग सिस्टम पर आकर एक ही दिन में फाइल करना चाहते हैं, तो सिस्टम पर भी दबाव ना बने और आप पर भी मानसिक दबाव ना हो, तो इसको स्टैगरिंग यानी कि अलग अलग दिनों में, किसी को मान लीजिए 27 तारीख को, किसी को 29 को, तो किसी को 30 तारीख को, तारीख आपको विस्तार में बता दी जाएगी। लेकिन 3 या 4 अलग अलग तारीखों में आपको अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए अवसर दिया जाएगा, ताकि आपके ऊपर भी दबाव ना बने, सिस्टम के ऊपर भी ना बने और राहत भी आपको मिले। इसलिए इस डेट को 30 जून 2020 तक एक्सटेंड किया गया है। I move to customs and excise, central customs, customs and central excise. You are aware we had a scheme Sabka Vishwas that had a last date which was again an extended date, but last date of 31st March 2020. Sabka Vishwas was the scheme for settling disputes in the indirect tax regime. That got concluded once in January, but it was extended to 31st March 2020. Now we are extending even Sabka Vishwas to 30th June 2020. And during this period, people who are going to pay shall not have any interest levied on them. Irrespective of the amount that is under dispute, no interest will be levied if you pay up to 30th June 2020. जैसा आप सबको पता है, सबका विश्वास स्कीम बहुत सफल प्रयास रहा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना था कि करदाताओं का सम्मान करना है और जो उनके लंबित मामले हैं बहुत वर्षों से, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज के रेजीम के समय से, एक अवसर क्यों ना दिया जाए उनको ख़त्म करने का। और हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया। किन्हीं कारणों से जो पेंडिंग पेमेंट थी और अब तक नहीं दे पाए थे, उनको भी विस्तार दिया गया है उस डेट को लेकर, ताकि वो 31 मार्च 2020 के बजाय अब 30 जून 2020 तक अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और इस समय के लिए कोई इंटरेस्ट उनसे नहीं चार्ज किया जाएगा जिनकी 1.5 करोड़ से कम की टर्नओवर होगी। और 24 घंटे 7 दिन कस्टम क्लियरेंस, ये सुविधा आप सबको मिलती रहेगी 30 जून 2020 तक, ताकि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। और ये सब जानकारियां भी आपको मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा दी जाएंगी। The last point on central excise and customs related matter is what has been said in Hindi by MOS now, which I did not mention earlier. I'd like to say that now. During this period, although there is lockdown, we do not want to put any exporter importer to be in difficulty, because many raw materials are coming or going. We do not know, we do not want to upset anybody in the process, and therefore customs clearance at least till 30th June 2020 will operate 24/7. Customs will be doing its duty as an essential service even during this period up to 30 June 2020, 24/7.
I now move to Ministry of Corporate Affairs related company provisions and their regulatory compliance related matters. In respect of the MCA registry, MCA 21 registry, in respect of the MCA 21 registry, there is a moratorium issued from 1st April till 30th September 2020. I repeat, in respect of MCA 21 registry, there is a moratorium being issued 1st April onwards till 30th September 2020. There shall not be any additional fees for late filing. Also, for holding board meetings, we are relaxing it by a period of 60 days till the next 2 quarters.